नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी वेब न्यूज। मैं प्रीति चंद्रा एक बार फिर हाजिर हूँ सहारनपुर बुलेटिन की बड़ी खबरों के साथ। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत का रामपुर मनिहारन पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। क्षेत्र में गांव पिलखनी में आयोजित होने वाली किसान पंचायत को संबोधित करने पहुंचे हैं नरेश टिकैत। आपको बता दें कि गांव पिलखनी में आयोजित किसान पंचायत कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय किसान यूनियन युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव टिकैत को शामिल होना था, जो कि किसी कारणवश कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए। युवा नेता के न आने की सूचना मिलने पर भाक्यू कार्यकर्ता निराश हो गए, जिस पर भाक्यू राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मीनपाल चौहान ने कार्यक्रम में पहुंचने का निर्णय लिया। नरेश टिकैत के अचानक कार्यक्रम में पहुंचने की सूचना पर मायूस कार्यकर्ताओं में जोश सा भर गया और अपने मसीहा का कार्यकर्ताओं ने रामपुर मनिहारन के दिल्ली रोड पर जोरदार स्वागत किया। बाद में खुली जीप में बैठाकर नरेश टिकैत के काफिले को ढोल नगाड़ों के साथ गांव पिलखनी के लिए रवाना किया। नेपाल हत्याकांड में फरार चल रहे भाजपा नेताओं को गिरफ्तार न करने पर परिजन व ग्रामीण पुलिस थाने के सामने भूख हड़ताल पर बैठे। उल्लेखनीय है कि 3 नवंबर को गांव के 3 लोगों ने नेपाल सिंह के मकान के सामने हंगामा किया था। नेपाल, जो कि हार्ट अटैक का मरीज था, उनके शोर से उसकी मौत हो गई थी। परिजन नेपाल को अस्पताल भी ले गए, लेकिन इलाज के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया गया था। परिजनों ने 3 लोगों धारा सिंह, भाजपा नेता सत्यपाल उर्फ पप्पू व उसका भाई ठाट सिंह को आरोपी बनाकर थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने धारा सिंह पुत्र बाबूराम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, लेकिन पुलिस ने भाजपा नेता सत्यपाल उर्फ पप्पू व उसके छोटे भाई ठाट सिंह को गिरफ्तार नहीं किया। वहीं आज रविवार को सुबह 10 बजे मृतक नेपाल के परिजन व ग्रामीण पुलिस थाने गेट पर अनिश्चित काल के लिए भूख हड़ताल पर बैठ के। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक आरोपी भाजपा नेताओं को गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक भूख हड़ताल जारी रहेगी। डेरा सच्चा सौदा नाम चर्चा कर सहारनपुर द्वारा गरीब बेसहारा परिवारों को बांटे गए गर्म कपड़े व कंबल। सहारनपुर नोकजेपीर कुमारहेड़ा स्थित संत गुरु डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा के डेरा सच्चा सौदा नाम चर्चा घर सहारनपुर में सभी सात संगत, जिम्मेदार भाई बहनों, सेवकदारों द्वारा सिटी व ब्लॉक पुआरका के द्वारा आज 30 से अधिक परिवारों को सर्दी में इस्तेमाल करने वाले गर्म कपड़े, जर्सी, इनर, जूते, जुराबे आदि वितरित किए गए। देखिए। धन धन सतगुरु तेरे आसरा जी। आज ये कार्य हुआ है जी, यहाँ हमारे हजूर पिता डेरा सच्चा सौदा के जो अपना गद्दी पर विराजमान है, उन्होंने 135 मानवता भलाई के कार्य चलाए हुए हैं जी, जिसमें एक ये कार्य होता है जी कि गरीब परिवारों को सर्दी है, इसमें गर्म कपड़े देना, वो आज वो वितरण किए गए हैं जी। ये हमारा ब्लॉक सहारनपुर सिटी और पुआरका ब्लॉक ने सभी सेवादारों ने मिलकर करा है जी। मैं इस ब्लॉक का बंगीदास भारती इंसा हूँ जी। कितने परिवारों को या कितने व्यक्तियों को आज वितरित किया गया है सामान? लगभग 30 परिवारों से अधिक परिवारों को ये किट दी गई है जी, गर्म कपड़े जो है। आगे सर्दी का मौसम तेज होता जा रहा है, सर्दी बढ़ती जा रही है, आगे क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे आपके? हमारे जो 135 मानवता भलाई के कार्य हैं जी, इसमें सबको एक एक महीने का राशन और गर्म कपड़े, और भी जिसको परिवारों को मकान की इच्छा होती है वो मकान बनवा के देते हैं। कि लड़कियों की, गरीब लड़कियों की शादी करवाना, ये हमारे गुरुजी के सब हमारे सिखाए हुए हैं जी। हम मालिक की प्रेरणा से ये सब कार्य करते हैं। नागल थाना पुलिस की ताबड़तोड़ दबिशों के बाद घबराए गैंगस्टर में वांछित चल रहे एक अपराधी ने रविवार दोपहर थाने पहुंचकर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। ननेड़ा बुड्ढाखेड़ा निवासी अशरफ उर्फ नानू पुत्र महमूद हसन के विरुद्ध नागल थाने में विभिन्न अपराधों में 9 मुकदमे दर्ज हैं। बीते करीब 3 माह से वह गैंगस्टर में भी वांछित चल रहा था, जिस पर पुलिस उसके ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही थी। आरोपी ने आज रविवार करीब 12 बजे आत्मसमर्पण की तख्ती लिए थाने पहुंचा। थाना प्रभारी बीनू चौधरी के समक्ष पहुंचकर प्रार्थना करने लगा। साहब,
अब मैं अपराधों से तौबा तौबा करता हूँ। भविष्य में आपराधिक घटनाओं से दूर रहूंगा। आप मुझे जेल भेज दो। जिस पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के सामने पेश कर दिया। आरोपी गांव का पूर्व प्रधान भी है। बजरंग दल के प्रांत संयोजक ने बयान जारी करते हुए कहा कि जय श्री राम, भारत माता की जय बोलने से परहेज हो तो वह अफगानिस्तान जाकर तालिबान में शामिल हो जाए। उन्हें भारत में रहने का अधिकार नहीं है। क्या है पूरा मामला, जानते हैं बजरंग दल के प्रांत संयोजक विकास त्यागी से। एहसान राव नाम के एक मुस्लिम युवक ने भी 2 दिन पूर्व सहारनपुर में आयोजित रैली में जय श्री राम और भारत माता के नारे लगाने पर और कट्टरपंथी सोच रखने वाले लोग जो सब मारने की धमकी दे रहे हैं और उसे ये कह रहे हैं कि ये इस्लाम से खारिज हो जाएगा, मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा कि ऐसी तालिबानी सोच रखने वाले जो जय श्री राम और भारत माता और वंदे मातरम से जिन लोगों को फरेज हो वो तालिबान में चले जा। हिंदुस्तान में उन्हें 1 मिनट भी रहने का यहाँ अधिकार नहीं। और मैं उन्हें कहना चाहूँगा, आज एहसान राव ने जय श्री राम और भारत माता की जय बोल रहा है, कल देर सबेर आपको भी ये बोलना पड़ेगा यदि हिंदुस्तान में आपको रहना है। पूरा बजरंग दल अपने जय श्री राम और भारत माता की जय बोलने वाले इस युवक के साथ खड़ा हुआ है। मैं स्थानीय प्रशासन और सरकार से मांग करूंगा कि उसे तुरंत सुरक्षा दी जा और जो लोग उसे ये चेतावनी दे रहे हैं उन लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जा और ऐसे मुल्ला मौलवी जो फतवे जारी कर रहे हैं और इनकी जबान पर भी लगाम लगाया जा। प्रकाश लोक कॉलोनी निवासियों ने मतदान से किया बहिष्कार। मतदान न देने को लेकर कॉलोनियों में लगाए गए बैनर। पूरा मामला है प्रकाश लोक कॉलोनी गली नंबर 5 का, जहां पर कॉलोनी वासियों ने आगामी चुनाव में मतदान से बहिष्कार करने से संबंधित बैनर लगाए हैं। कॉलोनी वासी मोनू, अभय श्रीवास्तव, संजय ठाकुर, निशु, संजय जैन ने बताया कि आज तक किसी भी पार्टी ने कॉलोनी में कोई भी कार्य नहीं किया, जिसके चलते हम मतदान से बहिष्कार करते हैं। देखिए निवासी मोनू ने क्या कहा। सब बैनर लगाए हुए हैं। पिछले 5 साल से हमारी कॉलोनी में कोई भी विकास नहीं हुआ है। विकास नहीं हुआ है तो मतलब नहीं हुआ है जी। पिछले 5 साल से जितनी भी पार्टी आती है, समाजवादी है, कांग्रेस है, भाजपा है, जो भी XYZ सभी आते हैं, सभी कहते हैं कि हाँ विकास होगा, विकास होगा। अरे विकास कब होगा? पिछले 20 साल से तो हम देखते आ रहे कोई विकास नहीं हुआ। पानी इतना भर जाता है हमारी कॉलोनी में कि पूछो मत, वहाँ पे लिकड़ना पड़ना परेशान है। आज के टाइम में भी अगर ये हाल है, वैसे तो स्मार्ट सिटी है, हमारे मेयर साहब भी कहते हैं स्मार्ट सिटी है, सहारनपुर नंबर 1 है, हर जगह नंबर 1 के बोर्ड लगे हुए हैं। अरे सहारनपुर नंबर 1 कैसे होगा? आप पिछड़ी कॉलोनी को तो देखो, कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा है। किसको वोट दे, क्यों वोट दे, क्या कारण है हम किसी को वोट दे जब हमारा कोई विकास ही नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल योगी सरकार ने तो दावा किया है कि सड़कें सब सड़कें बन चुकी हैं। अरे योगी सरकार ने दावा करा, हम दावा कर रहे हैं हमारी सड़कें बना के दिखाओ। कोई नगर निगम ध्यान नहीं दे पा रहा है बिल्कुल भी। नगर निगम के पास कम से कम है 100 बार मैं जा चुका, भाई साहब जा चुके। हम हर तीसरे दिन नगर निगम जा रहे हैं, महापौर जी के पास जा रहे हैं परमानेंट। महापौर जी भी आज 15 दिन में हो जाएगा काम शुरू, 10 दिन में हो जाएगा शुरू। अभी पिछले मतलब जब से ये सरकार आई है, पिछले 5 साल से महापौर बने हैं, जब से कोई काम नहीं हुआ हमारे यहाँ। हाँ एक काम हुआ है, नाले बना दिए, ये बहुत इनका धन्यवाद। नाले बना के क्या किया इन्होंने, जो पानी वैसे निकल जाता था उसको भी बंद कर दिया। दूसरी बात, नाले बनाने का क्या एक और बहुत अच्छा फायदा हुआ है, वो बेचारे बन गए, नाले बन गए, बहुत बढ़िया बन गए। अब पानी जो नालों का है उनमें सांप, मेंढक, बिच्छू इतने पड़ने लगे। क्यों? आगे निकासी नहीं है। तो बात यह है कहने की कि कोई भी विकास नहीं हुआ। जो थोड़ा बहुत हुआ तो वो भी बॉन्ड है। अभी 5 साल हो गए नाले बने ना, अपने आप ही टूट गिरने लगे। तो पिछले 5 साल से आपके यहाँ नाले बने हुए हैं? हाँ 5 साल हो गए नाले बने ना। हम ये नहीं कह रहे नाले बनवाए, उन्होंने नाले बनवाए थे, नाले बना के छोड़ दिए, उसके बाद किसी का कोई ध्यान नहीं। अभी हमारे यहाँ नगर आयुक्त साहब भी आए थे और महापौर जी भी आए थे, उनको दिखाया हमने, खुद उनको पैदल चल के गए थे पानी को में कि अभी कराते हैं काम, उनका कोई काम नहीं हुआ। हम क्यों वोट दें? हम किसी को वोट नहीं देंगे। और खुली चेतावनी यह है, किसी भी पार्टी का कोई भी व्यक्ति अगर हमारी कॉलोनी में वोट मांगने के लिए आ गया और उसके साथ किसी व्यक्ति ने कोई कुछ भी घटना घट दी, तो हमारी कॉलोनी में कोई भी व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होगा उस चीज़ का। नहीं, वोट देना तो आपका अधिकार है। हम उस अधिकार को नाटा पर डाल लोगे हम। हाँ 6 दिसंबर को मनाया जाएगा काला दिवस।
आज 5 दिसंबर को बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की एक आवश्यक बैठक दरगाह शाह बहलोल रायवाला में अब्दुल्ला काजिम की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में कल 6 दिसंबर को काला दिवस के रूप में मनाए जाने व लोगों को अधिक से अधिक संख्या में इकट्ठा होने की अपील करते हुए क्या कहा, सुनिए। शेर शाह आजम बाबरी मस्जिद 22 और 23 दिसंबर 1949 के दरमियान वहाँ एक जहाँ इमाम साहब खड़े होकर नमाज़ पढ़ाते थे वहाँ मूर्तियाँ रख कर के और वहाँ मुसलमानों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। उसके बाद से 6 दिसंबर 92 तक मुकदमा अलग चलता रहा, लेकिन जो जुल्म और ज़्यादती यहाँ के लोगों ने की है, जो सरकार में रहा है, उसमें ज़्यादातर सरकारों ने यहाँ जुल्म किया, ज़्यादती की और यहाँ मजहबी आज़ादी को कुचलने का काम किया। 6 दिसंबर 92 को कानून और दस्तूर, संविधान, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी सबको कुचल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का ऑब्जर्वर मौजूद था, उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। 6 दिसंबर 92 के बाद 7 दिसंबर 92 को जब लोग एहतजाज करने के लिए मस्जिद के मुतालबे के लिए निकले तो उन्हें गोलियों से भून दिया गया। पूरे देश के अंदर हाहाकार मचा, कर्फ्यू लग गया। जिस तरह से घरों में घुस करके यहाँ जो फांसीवादी शक्तियाँ हैं उन्होंने मुसलमानों के साथ जुल्म और ज़्यादती की, और उसके बाद फिर 2019 में जो फ़ैसला आया आज भी उस पर सवाल उठ रहे हैं। बहरहाल फ़ैसला मानना मजबूरी है, लेकिन फ़ैसले मानने के बावजूद जो फ़ैसले के नक़ाइस हैं, जो उसके ऐसी चीज़ें हैं जिन पर क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है, वही दस्तूर कानून इजाज़त देता है, वही हम कर रहे हैं। और ये हमारा एहतजाज, ये हमारा प्रदर्शन और ये हमारा ये विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक कि जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है, वो जब तक कि उन्हें इंसाफ नहीं मिल जाता। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में शुरू किया जन जागरण व घर घर तक पहुंचाने का अभियान, जिसके तहत आज जनपद सहारनपुर के घंटाघर चौक पर युवजन द्वारा भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने व सदस्यता ग्रहण कराने हेतु कैंप का आयोजन किया गया। अब तक जनपद में कितने लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं, जानकारी दी है युवजन चिराग ने, सुनिए। ये हमारा कैंप पूरे प्रदेश भर में लगे क्योंकि सदस्यता अभियान करके हैं। पार्टी में जन जागरण एवं घर घर पहुँचने के लिए सदस्यता अभियान चालू किया है। इसमें करोड़ों की संख्या में हम लोग पूरे प्रदेश में सदस्य बना करके भाजपा से जोड़े हैं। तो लगभग कितने लोगों का आपने ये कर लिया है? अब तक हमारे मंडल में हम लोग 1000 का आंकड़ा पार कर चुके हैं और ऐसे पूरे जिले भर में हजारों लाखों लोग हैं जिनको सदस्य बनाए। बुलेटिन आपको कैसा लगा, अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हर लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।